लड़ते लड़ते मरेंगे, हम तड़प करके मरने वाले में से नहीं है। हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। मोदी साहब तो बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन मजदूर बोलता है कि हमको काम की गारंटी दो। और इसी काम की गारंटी को हासिल करने के लिए वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मोदी बोल रहा है कि आपकी बार 400 से पार, क्या 400? जब अगर 400 से पार करेगा तो घपलेबाजी करने वाले को फिर अपने पार्टी में क्यों ले रहा है? इसलिए ऐसे निकम्मा सरकार को, जुमलेबाजी सरकार को हम लोग इस भारत से भगाना चाहते हैं। संजय सेठ, भारत सरकार, नवीन जायसवाल। आज रांची के राजभवन के सामने पूरे झारखंड से और खास करके एचईसी के मजदूर जो लंबे दिनों से, बरसों से अपने काम के अधिकार के लिए लड़ाई के मैदान में हैं और वो चाहते हैं कि मेरे काम की गारंटी हो। मोदी साहब तो बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन मजदूर बोलता है कि हमको काम की गारंटी दो। और इसी काम की गारंटी को हासिल करने के लिए वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और राज्यपाल महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग आगाह करने आए हैं कि हटिया मजदूर जो पहले की तरह परमानेंट थे, उनका परमानेंट नौकरी को बरकरार रखिए। उनका जो बकाया वेतन है उसको अविलंब रिलीज कीजिए और केंद्र सरकार अविलंब इसमें हस्तक्षेप करे। और निजी हाथों में जो एचईसी को सौंपने की जो नापाक कोशिश चल रही है, यहाँ के जो मेहनतकश मजदूर हैं उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए सीआईटीयू की झारखंड राज्य कमेटी ने यह फैसला किया कि आज पूरे शहर का भ्रमण करते हुए एचईसी मजदूरों के साथ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एकजुटता प्रकट किए हैं। इसमें धनबाद हो, बोकारो हो, जामताड़ा हो, तमाम जिलों के साथी भी इनके समर्थन में आए हैं, इनके सपोर्ट में आए हैं। और आज हम यह पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय से, ये जो आवाज है मजदूरों को या देश के प्रधानमंत्री तक, पीएमओ तक ये पहुंचाएं कि एचईसी जो चंद्रयान बनाने की क्षमता रखता है उसको इस तरह से आवारा नहीं छोड़ दिया जाए, उसको अपने हाथों में ले, उसका पुनरुद्धार करे और इस तरह से मजदूरों की आवाज को सुने। उनके सामने जो रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, वो भुखमरी का जो आवाज है उनको वहां तक हम लोग को सुनाने के लिए हम लोग इकट्ठा। हम लोग को 22 महीना से वेतन नहीं है। कंपनी को पुनरुद्धार करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए मोदी ने ही बनाया। 18 से हमारा बैंक गारंटी बंद है और हमारा बैंक गारंटी बंद होने से हमारा काम रहते हुए भी हम बैठ करके हैं। 22 महीने से वेतन नहीं है भारत सरकार का। और हर श्रम कानून कहता है कि हर महीने 10 तारीख को पेमेंट होना चाहिए। हम डीसी से, राज्यपाल महोदय से और इसको करते हैं कि आप हमारा वेतन दिलवाइए, कंपनी चलाना है चलाइए, नहीं चलाना है मत चलाइए, लेकिन हमारा कमाया हुआ पैसा दे दीजिए। और दे करके, नहीं तो कानून का उल्लंघन करने के लिए राज्यपाल महोदय क्यों बैठे हुए हैं? उनको आदेश दे चेयरमैन को और उठा करके बंद कर दे डीसी वगैरह उनको कि तुमने वेतन का उल्लंघन किया है, हम तुमको बंद करेंगे। हमारे मजदूर भूखे तड़प करके मर रहे हैं, उनका बाल बच्चा का पढ़ाई बंद हो गया, सारा चीज बंद हो गया, ईएसआई बंद हो गया, लोग फिर दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए कई केस ऐसा हो रहा है जो मर जा रहा है, आज कोई लिख करके देने वाला नहीं है। हमारे सामने बहुत तक जारी है, हम लड़ते लड़ते मरेंगे, हम तड़प करके मरने वाले में से नहीं है। हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं है, हम लड़ेंगे। और भाजपा के किल में संजय सेठ सोच ले कि उसकी सरकार है, मोदी की सरकार है, जा करके अपने आका को कहे कि हम आपको देंगे। और नहीं कहता है तो इसका घुसने इस क्षेत्र में और डोरंडा से लेकर के कहीं तक घुसने नहीं देंगे। और इलेक्शन आने दीजिए, अगर घुस गया तो भवन सिंह के नाम पर कुत्ता पोस देगा। हम दिखा देंगे कि एचईसी क्या चीज है। और 5 लाख वोट को हम लोग डिस्टर्ब करके रख देंगे और इनको हम उजाड़ करके धरेंगे और मोदी सरकार को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी को भगाना चाहते हैं। अगर मोदी 400 से पार, हम लोग एचईसी का मजदूर आज 22 महीना से भूखे पर है, मजदूरी काम करके मजदूरी नहीं मिल रहा है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ राजभवन में आए हुए हैं, उनके आवाज को इनका कान तक पहुंचाने के लिए कि आज क्यों नहीं हमारा मजदूर को मजदूरी मिला, जबकि चंद्रयान का मशीन बनाने वाला एचईसी का मजदूर आज भूखा है। और
ये मोदी बोल रहा है कि अब की बार 400 से पार, क्या 400? जब अगर 400 से पार करेगा तो घपलेबाजी करने वाले को फिर अपने पार्टी में क्यों ले रहा है? इसलिए ऐसे निकम्मा सरकार को, जुमलेबाजी सरकार को हम लोग इस भारत से भगाना चाहते हैं। और ये जुआ का रोजगार, किसान का अधिकार, ये सब मिलना चाहिए, मजदूरों का अधिकार मिलना चाहिए, काम के बदले हमको मिलना चाहिए। इस सवाल पर मोदी को हमारा देश से भगाना है। बोल रहे हैं मीडिया वाले लोग, वो राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। हिंदुत्ववादी अगर करता है तो उसका मां मर गई, माथा मुंडन तक नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये जुमलेबाजी है, ये जात का नाम से, धर्म का नाम से वोट बटोरना चाह रहा है। आज मजदूर, किसान, गरीब, बेरोजगार कोई खुश नहीं है। इसलिए तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान इस देश से मोदी सरकार निकम्मा को भगाएगा और एक मजदूर राज कायम करेगा। और हम इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं। संतोष कुमार, जिला CITU कमेटी के सदस्य।